हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो आज के इस वीडियो में हम जो इंडियन हिस्ट्री हम स्टार्ट कर चुके थे उससे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, चौरी चौरा इंसिडेंट जो हुआ था वो समझेंगे, स्वराज पार्टी के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में आज हम साइमन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियोस देखना चाहते हो आपको इंडियन हिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगी, वहाँ पे जाके आप सारी वीडियोस देख सकते हो। इससे पहले आपको पता है हम कितना कुछ खिलाफत मूवमेंट भी पढ़ चुके थे, उससे पहले जलियांवाला बाग पढ़ चुके थे, वो सब कुछ हम कवर कर चुके थे। वो आपका बेस तैयार हो रहा है, उसके आगे की कहानी है। समझते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करते हैं। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का हिंदी में मतलब क्या हुआ? असहयोग आंदोलन। हिंदी में क्या कहते हैं? असहयोग आंदोलन। मतलब आपको क्या करना है, जो ब्रिटिश की बात करें उन्हें सपोर्ट नहीं करना है, उनके साथ कॉपरेट नहीं करना, तो यही हो गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये स्टार्ट कब होता है? 1920 में, 1920 में जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है। यहाँ पे डेट की बात करें 1 अगस्त 1920 से जो है आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। स्टार्टिंग में आईएनसी की बात करें, गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया जाता है, ऑब्वियस सी बात है, वही स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में कांग्रेस की बात करें वो सपोर्ट नहीं करते, बट जल्दी ही वो भी सपोर्ट करते हैं। तो 1920 की बात करें, जब सितंबर का सेशन चल रहा होता है, कलकत्ता सेशन चल रहा होता है, तब कांग्रेस भी जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जो है वो अडॉप्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि हम भी जो है वो जो स्वराज, जो कि महात्मा गांधी जी ने गोल रखा हुआ है सेल्फ इंडिपेंडेंस का, स्वराज का, हम उस गोल पे काम करेंगे और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को हम भी सपोर्ट करेंगे। इसमें करना क्या है, जो भी आपको अवार्ड दिए गए हुए हैं, जो भी आपको टाइटल्स दिए हुए हैं, वो सभी लौटा दो दोबारा से। जो भी सामान वगैरह अंग्रेज़ों का उसे यूज़ नहीं करना, अपना बना हुआ स्वदेशी यूज़ करना है। एजुकेशनल बाइकआउट, उनके स्कूल में उनके कॉलेज में जाना छोड़ दो, वहाँ पे पढ़ना छोड़ दो। जॉब्स को भी सरकारी नौकरी करते हो वो छोड़ दो। सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पे, जैसे कुछ वकील वगैरह थे, लॉयर्स थे, उन्होंने भी क्या कर दिया था, अपनी वकालत छोड़ दी थी, प्रैक्टिस करना छोड़ दिया था। जिसमें से इंपॉर्टेंट जैसे मोतीलाल नेहरू की बात करें, सी आर दास की बात करें, सैफुद्दीन किचलू की बात करें, सी राजा गोपालचारी की बात करें, वल्लभ भाई पटेल की बात करें, ऐसे प्रोमिनेंट लॉयर्स जो उस टाइम प्रैक्टिस करते, उन सभी ने वकालत छोड़ दी थी और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे सभी। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब आप सभी एकदम से उनको सपोर्ट करना छोड़ दोगे तो अंग्रेज़ों को बड़ी प्रॉब्लम होने वाली थी, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है वो सभी पूरी तरह से हमारे पर डिपेंड रह रहे थे, हम भी काम नहीं कर रहे हैं वहाँ पर, उनकी हालत तो ख़राब होनी है। ये सब चल रहा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और गांधी जी ने कहा था अगर 1 साल तक तुम मेरे साथ दोगे तुम्हें आज़ादी भी मिल जाएगी, इस तरह की बातें भी करी गई। तो कहा जाता है बड़ा ही सक्सेसफुल वे में जो है मूवमेंट जो चलता जा रहा था। अब उसको तो होता क्या है, हाँ, नवंबर 17 की बात करें 1921 में एक इंसिडेंट हुआ था, प्रिंस ऑफ वेल्स की बात करें, उस टाइम पे वो इंडिया में एंट्री करते हैं, बॉम्बे में आते हैं। नवंबर 17 1927 इसी टाइम पीरियड की बात करें, 1921 की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जब एंट्री करते हैं तो उनका स्वागत कैसे करते हैं, वो बॉम्बे के ऐसी सड़कों में चलते हैं, जितने भी दुकान वाले होते हैं वो सारे शटर, एक तो पूरी स्ट्रीट्स गली जो खाली थी, जहाँ जहाँ जा रहे थे गली पूरी खाली देखने को मिल रही थी, कोई है ही नहीं वहाँ पर। और कोई अगर शॉप ओपन भी थी, जैसे वो वहाँ से निकलता था प्रिंस ऑफ वेल्स, तो शटर डाउन कर दिया जाता था। इतनी बेइज्जती उसको करके रखी थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे। ये सब था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का बेसिक्स। अब आगे भी चलता जाएगा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है 1920 से लेके 1922 तक चला था। क्या रीज़न था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का कि 1922 तक ही चला, या आगे नहीं कंटिन्यू हो पाया, वो भी समझते हैं। अब यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में गांधी जी का फंडा था नॉन वायलेंस, झगड़ा नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी, इस तरह की बातों को पे ध्यान रखना था। अब होता क्या है, चौरी चौरा इंसिडेंट की बात कर लेते हैं। चौरी चौरा है क्या? गोरखपुर की बात करें, यूपी में गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे पड़ता है। चौरी चौरा की बात करते हैं, एक इंसिडेंट हुआ था यूपी की बात करें, जिसके बाद गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया था, वापस ले लिया था। अब यहाँ पे हुआ क्या, 2 फरवरी 1922 की बात करें, फरवरी के मंथ में होता है, 5 फरवरी को मेन इंसिडेंट होता है, ठीक है, थोड़ा बैकग्राउंड समझ लें। 2 फरवरी 1922 में क्या होता है, भगवान आहिर की बात कर रहे हैं, ये प्रोमिनेंट लीडर होते हैं और ये प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। प्रोटेस्ट क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि जो फूड के प्राइसेस थे वो बढ़ चुके थे और लिक्विड शॉप्स जो वहाँ पे ओपन हो चुकी थी, उसका विरोध कर रहे थे, उसको अपोज कर रहे थे। प्राइसेस कम, महंगाई कम करो भाई, खाने की चीज़ों को रेट कम करो, और दूसरा ये लिक्विड शराब की दुकानें पे बंद कर दो, इस चीज़ को वो अपोज कर रहे थे। और इस चीज़ को अपोज करते हुए भगवान आहिर की बात करें, वो प्रोटेस्ट स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे गौरी बाजार एक मार्केट प्लेस है, वहाँ पे जाके प्रोटेस्ट स्टार्ट करते, दुकानें, लिक्विड शॉप्स उनको बंद करवाना स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में पीसफुल प्रोटेस्ट होता है, लेकिन नेक्स्ट डे क्या होता है, धीरे धीरे करते करते वहाँ पे कुछ आते हैं पुलिस वाले, वहाँ पे कुछ लीडर्स को अरेस्ट करके लेके चले जाते हैं। फिर 3 अप्रैल को फिर कुछ लोग आते हैं, कहा जाता है कि 2-2.5 हज़ार लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए आते हैं, जो अंग्रेज़ों को लाइटली लेते हैं। 4 अगस्त को, 4 फरवरी को फिर से आते हैं। उस टाइम पे भगवान आहिर को ही उठा के ले जाते हैं, जेल में डाल देते हैं। इस तरह के कई सारे लीडर्स जो अभी तक जेल में डाल दिए थे। 5 फरवरी को फिर से ये प्रोटेस्ट करते हैं, लोग वगैरह वहाँ पर निकलते हैं, मार्केट में निकलते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं कि हमारे लीडर्स को छोड़ दो, इन्हें आपको छोड़ना पड़ेगा। और कुछ वहाँ पे लोग होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, वो सोचते हैं
क्या कर लेंगे, ये 2-3 गोलियां मारते हैं इनको तो भाग जाएंगे वहाँ पे, तो उनको डराने के लिए गोलियां चलाते हैं, लेकिन वो फिर से कुछ लीडर्स को उठा के जेल में ले जाते हैं। अब चोरी चोरा में जेल होती है वहाँ पे, ठीक है, जब उसको लॉकअप में ले जाते हैं लोगों को। अब लोग, अब ऐसा है नहीं कि वो चुप रहने वाले हैं, अब वो सारे जो हैं वो उस थाने की बात करें, थाने के पास पहुँच जाते हैं। अब वहाँ पे थाने के पास जब पहुँचते हैं, यहाँ पे एक नाम लिखो मैंने, एसआई की बात करें, कहाँ गए चोरी चोरी के इंसिडेंट की बात करें, एक उस टाइम एसआई होते हैं पृथ्वीपाल एसआई की बात करिए, क्या करता है, ये कहता है वहाँ पे जब सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं रहती है, लोग सारे प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, वहाँ पे ऐसा लगता है कि सभी जो है वो नहीं भागने वाले यहाँ से, उनको डराने के लिए गोलियों को आउट के गोलियाँ चलाओ भाई, वहाँ पे 2-3 लोग मार भी जाते हैं, सिविल मर भी जाते हैं जब गोली चलती है वहाँ पर। तो वहाँ पर अब लोग चुप नहीं रहते हैं, लोग जो है क्या करते हैं वो और आगे आने की ट्राई करते हैं, और क्या करते हैं वो उस पुलिस स्टेशन में आग लगा देते हैं। जब उस पुलिस स्टेशन में आग लगा देते हैं वहाँ पे, क्योंकि पुलिस वाले सारे अंदर होते हैं, जब उस पुलिस स्टेशन को बंद करके वहाँ पे आग वगैरह लगा देते हैं वहाँ पे, तो 22 के 22 पुलिस वाले वहाँ पे मर जाते हैं। कुछ पुलिस वाले वहाँ से बाहर निकल रहे होते हैं, तो उनको उठा के वापस फेंक दिया जाता है बीच में कि तुम बाहर कहाँ जा रहे हो। तो जो पुलिस वाले वहाँ से बाहर आ रहे हैं उन सभी के नाम आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे, जिन जो इस इंसिडेंट में मारे गए थे, तो उन पुलिस वालों को वापस स्टेशन में फेंक दिया जाता है कि तुम ऐसे बच नहीं जा सकते। तो 22 पुलिस वाले वहाँ पे मर जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर आप किसी सोर्स में आप देखोगे वहाँ पे लिखा होता है 23 पुलिस वालों की मौत हुई थी वहाँ पे। उसका रीज़न क्या है, एक वॉचमैन था उस टाइम पे, जठाई राम की बात कर रहे हैं, ये जो है ये भी उस टाइम पे मतलब बुरी तरह से जल गया होता है। अगर बात करें इस वॉचमैन की, बुरी तरह से जल गया होता है, तो इसको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। जब हॉस्पिटल में ले जाया जाता है तो हॉस्पिटल में जाके डेथ होती है, ठीक है। तो इसलिए कुछ सोर्सेज जो हैं वो 23 डेथ्स बताते हैं, उसमें ये वाला नाम भी इंक्लूड करे जाते हैं। आगे चलते इसके बाद हम बात कर लेते हैं, जब ये इंसिडेंट होता है गांधी जी को शौक लग जाएगा भाई कि हमने तो झगड़े की बात करी नहीं थी, यहाँ पे झगड़े वगैरह क्यों हो रहे, सब नहीं होना चाहिए था। तो गांधी जी जो इसके बाद 5 दिन का व्रत रखते हैं, पश्चाताप करने के लिए 5 दिनों का गांधी जी व्रत रखते हैं, और उसके बाद गांधी जी जो है वो इस मूवमेंट को वापस ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा होगा गांधी जी विड्रॉ दी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन फेब 1922। 5 फरवरी को इंसिडेंट हुआ था, आगे 5 दिन का फास्ट रखा, और फरवरी में ही बात करें 10-12 फरवरी को इस जो मूवमेंट है इसको वापस विड्रॉ कर लेते हैं, वापस ले लेते हैं कि नहीं अब हमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नहीं करना, क्योंकि हमारा मोटो था कि हम बड़े आराम से प्यार से बात करेंगे, बट वैसा कुछ हुआ नहीं, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेते हैं। कुछ प्रोमिनेंट लीडर से लाजपत राय की बात करें, वो स्टार्टिंग में इसको मतलब फेवर में ही नहीं थे, कि इस मूवमेंट के फेवर में नहीं थे, कुछ नहीं होने वाला। बाद में क्या हुआ, जब गांधी जी ने वापस है तो अपोजिट में हो गए कि आप इसको वापस क्यों ले रहे हो, इस तरह के इंसिडेंट भी वहाँ पर हो रहे थे। और बाद में गांधी जी को अरेस्ट भी कर दिया था और 6 साल की सज़ा भी सुना दी थी जेल के लिए। तो यहाँ पे समझ आएगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था और चोरी चोरी इंसिडेंट क्या हुआ, क्यों गांधी जी को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस लेना पड़ा, वो सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा, आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद आगे बात करते हैं, देखो मैंने आपको बताया ना चोरी चोरी इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया, बट बहुत सारे लीडर्स ऐसे तो चाहते थे कि ये वापस नहीं जाना चाहिए, ये हम अगर एक पर्टिकुलर जगह में इंसिडेंट हुआ है, चोरी चोरा में इंसिडेंट हुआ है, तो पूरे इंडिया में इसको बंद क्यों किया जा रहा है। और गांधी जी का ऐसा था कि जब वो कुछ बोलेंगे तो पूरा इंडिया मानेगा, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मेन पावर है अगर वही हट जाएंगे वहाँ से तो कैसे काम चलने वाला है। तो गांधी जी ने क्या कर दिया, जो मूवमेंट था उसको विड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया। अब जब वापस ले लिया उसके बाद तो एक स्वराज पार्टी बन के आई, आपको दिख नहीं होगा स्क्रीन में शायद ये वाला क्वेश्चन आपको, तो स्वराज पार्टी बनती है। स्वराज पार्टी की बात करें, इसकी फॉर्मेशन 1923 में होती है। स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन कब होती है, 1923 में। ये बनाता कौन है, कुछ प्रोमिनेंट, जैसे CR दास की बात करें, मोतीलाल नेहरू की बात करें, जवाहरलाल नेहरू के फादर की बात करें हम, ये सारे मिलकर इस पार्टी को स्वराज पार्टी को बनाते हैं। स्टार्टिंग में स्वराज खिलाफत कॉन्फ्रेंस बनती है। मेन मोटो क्या होता है इनका कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद नहीं होना चाहिए था। अब अगर बंद भी हो गए तो हम क्या करेंगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का टाइम चल रहा था, हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिनका मानना था कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना होगा, जैसे CR दास की बात की हमने, मोतीलाल नेहरू की बात की। तो स्वराज पार्टी की बात करें, इसमें जो मेन लीडर कौन थे, CR दास, और मोतीलाल नेहरू की बात करें वो क्या बन रहे थे, इसमें सेक्रेटरी बन के काम कर रहे थे। अब इनका मानना होता है कि हम क्या करेंगे, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, जब हम इलेक्शन में जीत जाएंगे फिर उसके बाद हम ब्रिटेन की पॉलिसीज़ हैं उनको अपोज वगैरह करेंगे। और इलेक्शन होते भी हैं तो बंगाल जैसे इलाके में इनको मेजॉरिटी मिलती भी है। तो इस तरह का इस इंसिडेंट होता है स्वराज पार्टी में। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जब CR दास की हमने बात की, जो कि मेन लीडर थे, जब उनकी डेथ होती है 1935 के करीब या 19 ऐसे करके कुछ डेथ होती है, उसके बाद सब कुछ खत्म होना स्टार्ट हो जाता है और ये पार्टी भी खत्म हो जाती है। तो स्वराज पार्टी का मेन लीडर कौन थे, CR दास और मोतीलाल नेहरू। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गया, चोरी चोरा इंसिडेंट हो गया, स्वराज पार्टी भी हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको ओलिव बोर्ड के बारे में आप सभी ने सुना ही होगा। ओलिव बोर्ड की बात करें तो इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। मैं यहाँ पे ओलिव बोर्ड की बात कर रहा हूँ, ये एक इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इनकी तरफ से आप सभी को मैं पहले ही बता चुका हूँ, फ्री मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे।
एसएससी जीडी की बात करो या जेकेएसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात करो, जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट की बात करो, फ्री मॉक टेस्ट हैं। आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप क्लिक कर सकते हो और मॉक टेस्ट का बेनिफिट उठा सकते हो। और साथ ही 6 मंथ के करंट अफेयर्स भी हमने करवाए थे, तो उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। और इसी के साथ साथ अभी आज हम बात करें तो ओली बोर्ड की बात, इनका बर्थडे है आज ओली बोर्ड का, तो इनकी तरफ से स्पेशल डिस्काउंट रखे गए हैं। जेकेएसएसबी के एग्जाम अगर आप देना चाहते हो, कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, तो जेकेएसएसबी के कोर्स में ओली बोर्ड की तरफ से 30% डिस्काउंट रखा गया है। और एसएससी के कोर्स की बात करें उसमें 50% डिस्काउंट रखा गया है। तो पार्टी आप कूपन वहाँ पे यूज़ कर सकते हो और बेनिफिट्स आप उठा सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, ओली बोर्ड की एप्लीकेशन का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो बच्चे एसएससी जैसे एग्जाम की तैयारी करें उनको बताना चाहूँगा, जो हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है अनस्टॉपेबल इंजीनियर्स के नाम पे, तो वहाँ पर हम एसएससी की क्लासेस हमने स्टार्ट करी है। एक्चुअली हमने क्वेश्चन सीरीज़ स्टार्ट करी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ हम पॉलिटी से स्टार्ट कर चुके हैं। तो ये सीरीज़ कंटिन्यू रहने वाली है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उस चैनल पर विजिट ज़रूर करना, वो डेली आपके लिए क्वेश्चन सीरीज़ आती रहेगी, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उसमें सिर्फ कंसेप्ट यहाँ पे समझते जाओ, क्वेश्चन वहाँ से निकालते जाओ। इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करा है, इंडियन हिस्ट्री, साइंस वगैरह सब कुछ वहाँ पे क्वेश्चन सीरीज़ कवर होने जा रही है, तो जाके विजिट ज़रूर करना और उस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। और थोड़ा टाइम ज़रूर फिर से बोलना चाहूँगा एक बात और, आज की इस वीडियो में हम टारगेट रख के चल रहे हैं 3000 लाइक का। मुझे उम्मीद है आप वीडियो को लाइक करोगे। हालांकि अभी जब से हमने ये सीरीज़ स्टार्ट किया एसआई वाली, अभी तक हम टारगेट कोई भी अचीव नहीं कर पाए। मुझे उम्मीद है आप आज वीडियो को शेयर करोगे और टारगेट अचीव करवाने में हमारी हेल्प करोगे। आज हम लास्ट में बात करते हैं साइमन कमीशन की। साइमन कमीशन का सही नाम क्या था? इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन जो है वो इसका सही नाम था साइमन कमीशन की, जब हम बात करते हैं। अब साइमन कमीशन में कितने मेंबर्स थे? टोटल 7 मेंबर्स का ये ग्रुप था। इसके चेयरमैन कौन थे? सर जॉन साइमन चेयरमैन थे, तभी साइमन कमीशन। हालांकि बाद में दूसरा नाम आ गया था, दूसरा बंदा चेयरमैन बन गया था, बट वो भी साइमन ही था। तो जॉन साइमन की बात करें, चेयरमैन हो गया, तभी साइमन कमीशन नाम है। क्यों? इस नाम पे जो है साइमन कमीशन नाम रखा गया, चेयरमैन था। बाकी के 6 नाम भी आपको स्क्रीन में दिख जाएंगे। आगे चलते मेन पर्पज़ क्या था? मोंटे कैम्सफोर्ड रिफॉर्म आए थे 1919 वाले, उसमें क्या कहा गया था? मेन ऐसे रिफॉर्म्स में क्या था कि वो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या कह सकते हो उसके अकॉर्डिंग की जो है थोड़ा मतलब लोकल बॉडीज़ जो इंडिया की अपनी है उनको थोड़ा पावर दी जाए, ताकि वो भी अपने हिसाब से सरकार चला सकें, थोड़ा रोल प्ले कर सकें इंपॉर्टेंट। तो वो जो रिफॉर्म्स थे उस टाइम कहा गया था कि 10 साल के बाद हम क्या करेंगे, 1919 में रिफॉर्म आए थे, कहा गया था 10 साल के बाद हम क्या करेंगे, दोबारा से देखेंगे जो हमने ट्राई करा है क्या वो सब कुछ सही रहा है, एक एनालिसिस करेंगे 10 साल के बाद, एक हम टीम बना के भेजेंगे। लेकिन 10 साल छोड़ो बाद की बात है, ये 10 साल क्या 1929 में होना चाहिए था ना, तो 1927 में ही 1929 की जगह क्या करते हैं 1927 में ही जो क्या करते हैं साइमन कमीशन बना लेते हैं। तो साइमन कमीशन का मेन पर्पज़ क्या है? इन रिफॉर्म्स देना, किस तरह का काम वगैरह चल रहा है। अब होता क्या है, लॉर्ड ब्रिकनहेड की बात करें जो उस टाइम सेक्रेटरी स्टेट का होता है इंडिया का, उसकी तरफ से साइमन कमीशन तैयार कर जाता है, इंडिया में भेजा जाता है और ये कहता है कि मैं अपनी तरफ से कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करूँगा, उसको इंडिया वाले मानेंगे। एक तरफ ये होता है, एक तरफ इंडिया वाले होते हैं। अब इसकी बात हम क्यों मानेंगे? तो ये अपना कमीशन मिला के इंडिया में भेजा सर्वे करने के लिए। अब साइमन कमीशन इंडिया में कब आता है? 1928 में साइमन कमीशन जो है वो इंडिया में आता है। अब साइमन कमीशन के मेंबर्स, ऑब्वियसली बात है तुम इंडिया के लिए सब कुछ कर रहे हो और सभी के सभी वहाँ पे वाइट पर्सन है, इंडिया को कोई भी नहीं है, इसलिए से वाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है, क्योंकि सभी के सभी गोरे थे, हमारे इंडियन कोई था ही नहीं, इंडिया के लिए काम कर रहे हो, इंडिया को कोई बंदा ही नहीं उसमें, तो वाइट मैन कमीशन भी कहा जाता था इसको। तो जहाँ जहाँ ये लोग जा रहे थे वहाँ पे साइमन गो बैक के नारे लगते थे और सड़कें वगैरह ख़त्म, काले झंडे दिखाए जाते थे, इस तरह से फुल प्रोटेस्ट चल रहा था। तो साइमन गो बैक जैसे नारे लग रहे थे। तो एक इंसिडेंट यहाँ पर मेन हुआ था, यहाँ पे जब हम बात करते हैं, ये जब साइमन कमीशन की बात करें, ये लाहौर में पहुँचता है। कब? इंडिया में तो 1928 में आ गया था, 1928 के अक्टूबर में, 30 अक्टूबर को जब ये लाहौर में पहुँच रहा है, वहाँ पे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिलता है इनको। तो लाला लाजपत राय मेन लीडर वहाँ पर होते हैं, एक तरह से कह सकते हो आप। तो जब ये इन्होंने मेन जो नारा दिया था ना साइमन गो बैक का, वो मेन नारा भी इन्होंने दिया था, ठीक है, लाला लाजपत राय ने दिया था। अब हम लाठीचार्ज होता है, उनको उठाने के लिए लाठीचार्ज करते हैं, तो इतना बुरा लाठीचार्ज होता है कि बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं और बाद में इनकी डेथ हो जाती है। अब ये इंसिडेंट बड़ा शॉकिंग सा होता है कि लाठीचार्ज के कारण इतना लाठीचार्ज उनकी डेथ वगैरह भी हो गई है। अब बाद में साइमन कमीशन में आपको समझ आ गया, ऐसे आगे की कहानी बता रहा हूँ आपको। जब इनकी डेथ हो जाती है, अब इनका बदला लेना था, तो भगत सिंह की बात करें, वो बाद में जेपी सुंदर से एक ऑफिशियल होता है पुलिस का, 1928 में वो गोली मार देते हैं और उसको बुरी तरह से मतलब उसको मार देते हैं, बदला लेने के लिए जेपी सुंदर को मार देते हैं। कौन मारता है? भगत सिंह मारते हैं, यह बात है आप याद रखना, ठीक है। क्यों? बदला लेना था लाला लाजपत राय जी की मौत का, यहाँ पे जो शहीद हो गए थे उनका बदला लेना था। तो ये था मेन फंडा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, चोरी इंसिडेंट का, साइमन कमीशन का। अब यहाँ पर ये रहता है, मैं आपको पहले ही बता चुका था, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं करा रहे हैं, ये एक बेसिक है, बेसिक थोड़ा एडवांस लेवल है। बट जब आपके क्वेश्चन रहने वाले, जब हम क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करेंगे, वहाँ पर क्या रहने वाला है,
वहाँ पर हाई लेवल के क्वेश्चंस भी रहने वाले हैं, जो यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं वो भी रहने वाले हैं। तो जब क्वेश्चन सीरीज रहने वाली है वो बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, उसको अच्छे से समझना। बाकी इस वीडियो में किसी भी तरह का डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना। हमारे इसी चैनल पर कई सारी तरह की प्लेलिस्ट भी मिलेंगी, वहाँ पर जाकर वीडियोज़ भी देख सकते हो। किसी भी तरह का डाउट होगा कमेंट सेक्शन आपका पूछ सकते हो। जेके लेटेस्ट इन्फो नाम से हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप चाहो तो विजिट कर सकते हो। टेलीग्राम की बात करो वो ज़रूर ज्वाइन करना, वहाँ पे कुछ भी मॉक टेस्ट होता है, क्विज वगैरह होता है, वहाँ पे शेयर करते रहते हैं। इंस्टाग्राम भी हमारा जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी शेयर ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।